हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम एनालिसिस करेंगे 13 अगस्त का। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कुछ एनालिसिस मिसिंग है। आप लाइव सेक्शन चेक कर सकते हो, बहुत सारे एनालिसिस मैं लाइव भी कर देती हूँ, तो वीडियो सेक्शन में नहीं, लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे वो आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक्स जो है हैज़ कम टू एन एंड। मनु बैकर एंड पीआर श्रीजेश जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके अंदर हमारा फ्लैग लेकर गए। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मनु बेकर एंड पीआर श्रीजेश led Indian contingent at closing ceremony of Paris Olympics। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो गेम है वो कौन होस्ट करेंगे? लॉस एंजल्स में होंगी, एलए में होंगी गेम्स। कब होंगी? 2028 में। ठीक है ना। और ये गेम्स जो होती हैं एवरी 4 ईयर्स बाद होती हैं, एवरी 4 ईयर्स के बाद ओलंपिक गेम्स होती हैं। ठीक है। सेबी रो बीजेपी रिजेक्ट्स कॉल फॉर जेपीसी प्रोब। तो जेपीसी प्रोब क्या होती है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए। ठीक है ना। तो बीजेपी इसमें कह रही है कि देखो हिंडनबर्ग जो है वो हमेशा ऐसा करता रहता है, और ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने भी मिलकर हिंडनबर्ग के साथ और टूल किट केस किया हुआ है। तो ये हो रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है इसके ऊपर। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पे आया है। दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कंट्री फॉर 6th टाइम सिंस 2019। ये किसने बोला है? ये कौन से पैरामीटर्स हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। ठीक है ना। अब इसके अंदर ऑल्सो रिटेन द फर्स्ट पोजीशन इंजीनियरिंग। जो सेकंड है वो कौन आया है? सेकंड IISc बेंगलुरु आया है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अन्ना यूनिवर्सिटी टॉप में है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलुरु है, ओवरऑल में टॉप IIT मद्रास है। ठीक है ना। वैसे सेकंड IISc ओवरऑल में है और फर्स्ट टॉप यूनिवर्सिटी में। वैसे इतना डिटेल में वो पूछते नहीं, ओवरऑल टॉप ही पूछेंगे, जो कि IIT मद्रास का है। ठीक है ना। In the 2024 ranking released by Education Minister, IIT Madras also retained first. The Indian Institute of Science is top university under both the university and research category. तो यहाँ पर ये किसने रिलीज किया है? This is released by rankings for 2024 released by Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है ना। तो टॉप पे कौन आया है? IIT मद्रास। अब चलेंगे आगे। द रीसेंट 2 day विजिट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? इलेक्शन करवाता है। JNK के अंदर कब तक इलेक्शन हो जाने चाहिए? 30 सितंबर तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इसके अंदर लेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर है। इट्स सेकेंड सिंस मार्च से सेकेंड टाइम ये लोग गए हैं दोबारा से। असेंबली ऑफ 5-year-old यूनियन टेरिटरी इन इट्स दिसंबर 2023 जजमेंट ऑन आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला था कि आप सितंबर 2024 तक इलेक्शंस करवा दो। The court had noted that direct election to legislative assembly cannot be put on hold until statehood is restored, and directed ECI to conduct elections. The erstwhile state of JNK was bifurcated into 2 UTs and its special status scrapped in 2019. JNK saw its last assembly election in 2014 after the collapse of coalition government of People's Democratic Party and Bharatiya Janata Party in 2019. JNK had not
हैड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट elections in JNK to be conducted by 30th सितंबर 30th सितंबर तक ये 30th सितंबर तक ये कंडक्ट होने चाहिए, ठीक है ना, ये बोला। अब इसके अंदर उसकी और क्या डिटेल्स हैं, ठीक है ना, और डिटेल्स ये हैं कि आर्टिकल 370 स्क्रैप, जो स्पेशल स्टेटस देता था जेएनके को, स्क्रैप्ड इन 2014। स्पेशल स्टेटस में इनके अलग अलग लॉज थे, ठीक है ना, बड़ी चीज़ें अलग थी, वो स्पेशल स्टेटस जो है वो ले लिया गया है और इसमें 2014 इन 2019 सॉरी, ठीक है, एंड बाइफरकेटेड, जेएनके को बाइफरकेटेड इनटू 2 यूटीज, दैट इज यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, यूनियन टेरिटरी में किसकी चलती है, यूनियन टेरिटरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, सीएम नहीं होता है। तो अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, बट यहाँ पर अब इलेक्शंस होंगे जेएनके के अंदर, ठीक है, स्टेट नहीं है जेएनके, यूटी है। और 2014 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे, लास्ट इलेक्शंस टुक प्लेस इन जेएनके। 10 साल हो गए वहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए प्लेस इन जेएनके। और 2018 के अंदर, 2018 में collapse of coalition government of People's Democratic Party and BJP in 2018 में। तो ये लोग मिलकर, कोलिएशन मतलब पूरा ग्रुप आया था, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मिलकर और बीजेपी जो है वो पावर में आए थे 2014 में। 2018 में इनका कोलैप्स हो गया कोलिएशन, उसके बाद वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए। 2014 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे, आर्टिकल 370 में इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था जेएनके को, ठीक है ना, वो जो है जेएनके का जो स्पेशल स्टेटस था वो कब स्क्रैप्ड इन 2019। स्पेशल स्टेटस जो था वो चला गया, जो स्पेशल इनको दिया हुआ था कि आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे जेएनके में, वो सब रिमूव कर दिए गए। उसके बाद द 33rd समर ओलंपिक इन फ्रांस ड्यूरिंग जुलाई अगस्त 2024 वर सीन एज रियल एंड टेम्पटिंग टारगेट ऑफ डिजिटल इंक्लूडिंग साइबर एंड अदर क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर ये था कि जो साइबर अटैक का बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि साइबर अटैक ना हो जाए, ठीक है, बट नहीं हुआ, सब कुछ सही हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी विन है, बट आने वाले टाइम में हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, साइबर अटैक वगैरह का, हर चीज़ में डिसइंफॉर्मेशन की वजह से ताइवान के इलेक्शंस में कुछ मिसहैप हुआ। तो यहाँ पर जितने एनएलसैट वाले बच्चे हैं, प्लीज़ इंश्योर कि आप ये नोट करें, ये वाला जो आर्टिकल है ये एनएलसैट वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ जहाँ मिसयूज हुआ है वर्ल्ड ओवर वो बताया है। द एटमोसफियर वॉज लोडेड विद फेक पोस्ट वीडियोज कॉजिंग वाइड स्प्रेड कन्फ्यूजन। ये किसने करवाया, चाइना ने जानबूझे ताइवान के इलेक्शन में करवाया ताकि लोग कन्फ्यूज हो जाएं। ताइवान को टेक ओवर करना चाहता है कौन, चाइना टेक ओवर करना चाहता है चाइना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वॉज हाउएवर एविडेंट वॉज दैट एडवेंट ऑफ एआई, जो एआई है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि फेक वीडियो बन जाती है। इंडिया के अंदर भी जैसे अमित शाह की फेक वीडियो बना दी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे एससी एसटी की और ओबीसी की, तो जबकि ऐसा नहीं हुआ था, बट वो फेक वीडियो वायरल तो हो गई थी, लोगों को लगा ओहो। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन वाला जो फेज है, मिस इन्फॉर्मेशन प्लस एआई जो मिलकर हो रहा है, इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है, ठीक है। उसके बाद the world has had a preview last month of what could happen AI enabled otherwise a glitch। अब उन्होंने बताया कि जो क्राउड स्ट्राइक वाला ग्लिच आ गया था, जो क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट दिया माइक्रोसॉफ्ट का, और उस माइक्रोसॉफ्ट में ग्लिच था, प्रॉब्लम था, वो एक साइबर अटैक नहीं था। वो ग्लिच की वजह से सभी माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स चलने, बहुत कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए थे। तो उससे पता चलता है कि अगर साइबर अटैक हो जाता है कल को तो कितना हमें हिंडर कर सकता है, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर ये साइबर अटैक्स वगैरह कौन देखता है, सर्ट इन जो है वो देखता है। आप इसको लिख सकते हो, सर्ट इन की फुल फॉर्म क्या है, सर्ट इन की फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स
टीम, ठीक है ना। दिस वॉज हाउएवर नॉट अ साइबर अटैक। जो ये क्राउड स्ट्राइक वाला माइक्रोसॉफ्ट में हुआ, ये साइबर अटैक नहीं था, ठीक है ना। तो ह्यूमन मेमोरी टेंड्स टू बी शॉर्ट, तो इन्होंने यहाँ पर सारे, तो NL60 वाले बच्चों के लिए ये आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़कर इसमें से नोट्स बनाएं। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि ऐसे आर्टिकल्स में से कैसे नोट्स बनते हैं, देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल डू अ वीडियो। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि बेल इज द रूल, ठीक है ना। जेल इज नॉट द रूल, बेल इज द रूल। आप किसी की लिबर्टी को नहीं खत्म कर सकते, इवन अगर लग रहा है कि इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है। तो ये मनीष सिसोदिया को जब बेल दी गई तब बात करी गई, जो भी बेल, मनीष सिसोदिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के केस के अंदर, तो वो बात कर रहे हैं कि बेल इज द रूल, ठीक है, बेल इज द जनरल रूल। अगर यहाँ पर कोई क्लैट LLM के लिए देख रहा है तो उनके लिए ये जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी और किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जीका आउटब्रेक, जीका वायरस का आउटब्रेक पुणे में देखा जा रहा है। पुणे महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। अगर जीका जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाता है, तो जो बच्चा पैदा होता है उसका जो हेड होता है वो नॉर्मल बेबी से कम साइज का होता है, जिसको माइक्रोसेफेली कहते हैं। तो ये नोट करना ज़रूरी है। जीका आउटब्रेक कहाँ पे हो रखा है? जीका आउटब्रेक, ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। जीका आउटब्रेक पुणे महाराष्ट्र में हो रखा है। कहाँ पर हो रखा है? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में हो रखा है, ठीक है ना। Since the Zika outbreak began on 20th June, when the first case was reported from Pune, confirmed cases have been slowly but steadily rising. As of August first week, Maharashtra has reported 88 confirmed cases. Pune, the epicenter, rural Pune में भी cases है। 37 pregnant women को ये हो गया है। The runner suffering of Gulen syndrome, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या होता है इसके, क्या हो सकता है इसमें? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाए, ठीक है ना, इफ प्रेग्नेंट, क्या हो सकता है? गिविंग बर्थ टू बेबीज विद स्मॉलर दैन एवरेज हेड साइज, क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड माइक्रोसिफेली। क्या बोलते हैं इसको? कि जो बेबी जो होते हैं वो स्मॉल हेड साइज होता है, तो उसके अंदर माइक्रोसिफेली बोलते हैं। जीका इज अ मस्किटो बॉर्न वायरस। मस्किटो की स्पेलिंग देख रहे हैं ना बाकी। न्यूयॉर्क बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च, अब ये हमको याद रखना है, हिंडनबर्ग रिसर्च वही दोबारा आ गया। अ न्यू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है कि जो सेबी के चेयरमैन हैं माधाबी पुरी बुच, और जो उनके हस्बैंड हैं धवल बुच जो हैं, वो इस केस से कनेक्टेड हैं, और उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो आओ इसको सारा पढ़ ही लेते हैं, वंस एंड फॉर ऑल नोट्स बना लेते हैं इसके। न्यूयॉर्क बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च हैज़ रिलीज अ न्यू सेट। अब यहाँ पर हमें, ठीक है, अदानी लिखकर फिर हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग जो है वो न्यूयॉर्क बेस्ड है। न्यूयॉर्क बेस्ड है मतलब USA बेस्ड है, शॉर्ट सेलर है, और आज के आर्टिकल में हमें शॉर्ट सेलर का मीनिंग भी बताया हुआ जो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। न्यू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, accusation that in the ongoing investigation into inside trading and other stock market violations by Adani Group by India's financial regulations, SEBI is compromised। तो वो क्या कह रहे हैं? alleged, क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? एलिगेशन that investigation by SEBI on Adani stock market violation has been compromised by कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। क्यों कॉम्प्रोमाइज हुए? कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुए हैं, स्टेक्स हेल्ड बाय सेबी चेयरमैन माधवी पुरी बुच and Thawal Buch husband।
तो इनके स्टेक्स हैं, और क्योंकि वो सेबी की चेयरमैन है इसलिए क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है. The short seller attempts to establish a correlation between the alleged use of two offshore funds, the couple investments and varied. तो वो कह रहे हैं कि जो offshore funds, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो offshore funds में जिससे हिंडनबर्ग ने कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करी कि अदानी के स्टॉक्स पहले बेच दिए जब महंगे थे, रिपोर्ट दे दी कि ये तो बेकार है, सस्ते हो गए दोबारा खरीद लिए, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ, तो वो कह रहे हैं उसके अंदर सेबी के चेयरमैन का भी उस कंपनी में कुछ है. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सेलर का मतलब क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ढंग से लिखेंगे और बहुत क्लियर कट बताया इन्होंने, एग्जाम्पल भी दी है. तो शॉर्ट सेलर का मतलब होता क्या है, व्हाट इज अ शॉर्ट सेलर? Short selling entails profiting from a fall in price of a scrip. Although short selling can serve many purposes such as mitigating demand-supply imbalances in scrips and ensuring price efficiency, it is also used as a mean of manipulation. और what the US Securities and Exchange Commission has, तो इसमें क्या होता है, इसमें as a practice selling a borrowed scrip in anticipation of downfall price movement and buying it, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, selling a borrowed scrip in anticipation of a downward price movement and buying it back when the lower price level is realized. अब इसके अंदर वो एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो 10 शेयर्स थे, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल सेल्स 100 रुपए का आपने एक शेयर बेच दिया, 1000 रुपए का आपने सेल कर दिया, ठीक है ना, 1000 रुपीज में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 10 शेयर्स थे आपने ₹10 के, चलो लिख लो ये, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख ही लो, एग्जाम्पल, ठीक है ना, 10 शेयर्स एट ₹100 अ पीस, ठीक है ना, टोटल सेल कितने की हुई, 1000 रुपए की, ठीक है ना. अब प्राइस ड्रॉप हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हुआ तो उन्होंने वही 10 शेयर जो थे 85 के प्राइस पे खरीद लिए, ठीक है ना. अब 850 का खरीदा उन्होंने सेम शेयर, और इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, डायरेक्ट प्रॉफिट ऑफ ₹100 हो गया, ₹150 हो गया. तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ऐसी बहुत सारी कंपनी के साथ कर चुके हैं. और एक निकोला कॉर्प के बारे में, मतलब शॉर्ट सेलर का काम ही होता है, तो इन्होंने क्या किया, अदानी के शेयर्स जो थे, जो इनके पास थे हिंडनबर्ग के, वो बेच दिए. वो रिपोर्ट आई कि अदानी तो बेकार है, ये है वो है, शेयर सस्ते हो गए, वो खरीद लिए, प्रॉफिट कमा लिया, हिंडनबर्ग ने ये किया. ऐसा ही कुछ जो हिंडनबर्ग ने किसके साथ किया था, निकोला कॉर्प के साथ किया था, ठीक है ना. और फिर बाद में यूएस ने निकला भी था, उसमें फ्रॉड भी था, बट बहुत सारों के साथ कुछ भी नहीं निकला है जिसमें ये खुद का शॉर्ट बाइंग और सेलिंग करते हैं, राइट. व्हाट इज सेबी चीफ अक्यूज्ड ऑफ, अब जो सेबी के की चीफ है वो किसका अक्यूज करा हुआ है उनको, एट द सेंटर ऑफ द एलिगेशंस आर द बुट्स एलिज हिडन स्टेक्स इन सर्टेन ऑफशोर फंड्स. कुछ ऑफशोर फंड्स हैं जिनको टैक्स हेवंस भी बोलते हैं, यहाँ पर टैक्स जो है वो कम होता है, तो लोग जो अमीर लोग होते हैं वो अपना पैसा यहाँ भेज देते हैं ताकि उनको टैक्स कम पड़े, तो वहां पर उन्होंने लगाया हुआ है जो सेबी के चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड है, राइट. तो अब ये एलिगेशंस हैं उनके अगेंस्ट. अब उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, बुच रिमेन्ड 100% शेयर होल्डर. अब इसके अंदर द सुप्रीम कोर्ट इन एन ऑर्डर दिस जनवरी हैड अमंग अदर थिंग्स सॉट सेबी टू प्रोब वेदर द लॉसेस सफर्ड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग. अब यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई, एक सेबी की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई. सुप्रीम कोर्ट वाली को थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे मिला, बट ज्यादा इतना नहीं मिला, क्लियर कट यही आया कि नहीं मिला कुछ भी, ठीक है. उसके बाद सेबी का जो है, सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर सेबी ने कहा कि देखो हिंडनबर्ग जो है इसने ये जानबूझ के किया, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर है, इसने अदानी के जो शेयर्स हैं वो क्लियरली सेल किए, फिर उसके बाद उसने खरीद लिए जब प्राइस नीचे गया और उससे प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम इसके अगेंस्ट एक्शन लो क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट में लोगों को इसकी वजह से लॉस हुआ है. तो सेबी ने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया कि भाई तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है. अब वो शो कॉज नोटिस का आंसर देने की बजाय ऑर्डर कह रहा है कि उन्होंने सेबी का ही करेक्टर असैसिनेशन कर दिया, ठीक है ना. तो ये है, अब देखते हैं आगे क्या होता है. उसके बाद व्हाट इज कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन्स के अंदर कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इंडिया के अंदर जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है, कवच है, ठीक है ना.
तो ये हमें पता होना चाहिए कवच क्या है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इन ट्रेन्स, ठीक है ना। कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है किसमें, ट्रेन्स में। अब आगे चलेंगे, व्हाट डज है, ये इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, कैसे लगता है क्या लगता है। उसके बाद बात हो रही है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल की। ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्ट आया, उसका मतलब प्रपोजल आया है, ड्राफ्ट आया है किसका, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, ठीक है ना। ये किसको, एम्ड एट रिप्लेसिंग केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, तो कह रहे हैं नया बिल भी आ सकता है। एमिड वाइडस्प्रेड ऑपोजिशन टू द व्यू ऑफ फ्यू जजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कुमार और मंडे डॉज रिपीटेड सेंटर पोजिशन, इसमें से कुछ भी नहीं, हमने लिख लिया वो वाला, मैंने आपको लिखवा दिया पूरा जो वो है। एनसीईआरटी फाइन फॉल्स इन फंक्शनिंग ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो वर्क कर रहे हैं वो ढंग से नहीं काम कर रहे हैं, बट ये है क्या, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दैट इज KGBVs, ठीक है ना। टू इनकरेज पार्टिसिपेशन ब्रिंगिंग स्कूल्स है, स्कूल्स फॉर गर्ल्स, ठीक है, दीज आर स्कूल्स फॉर गर्ल्स। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वर्किंग में, एनसीईआरटी ने बोला है कि प्रॉब्लम है, तो KGBVs क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, स्कूल फॉर गर्ल्स हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, BHEL गेट 1600 MW थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो BHEL है secured a 1600 megawatt thermal power project from Damodar Valley Corporation will be set up in Jharkhand कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सेटअप होगा, BHEL करेगा 1600 मेगावाट का, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया प्रेसिडेंट होल्ड्स फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग इन फ्यूचर कैपिटल। इंडोनेशिया की फ्यूचर कैपिटल कौन सी है, इंडोनेशिया फ्यूचर कैपिटल इज नूसंतारा। तो यहाँ पे नूसंतारा, तारा ये तारा वो तारा, सैन तारा, न्यू सैन तारा, तो इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल है, ठीक है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया US UK साइन न्यूक्लियर ट्रांसफर डील फॉर ऑकस सबमरीन। ऑस्ट्रेलिया said it has signed a deal to allow exchange of nuclear secrets and material with United States and Britain, a key step towards equipping its navy with nuclear powered submarines. It will allow the transfer of sensitive US and UK nuclear material and know-how as part of the tripartite 2021 AUKUS deal। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया US and UK sign nuclear transfer deal for AUKUS submarine। अब सबमरीन क्या होता है, ये पानी है, पानी के नीचे रहेगी सबमरीन, ठीक है ना, बाहर आएगी सिर्फ फ्यूल लेने सब कुछ भरने। बट अगर वो न्यूक्लियर रन सबमरीन है तो वो बहुत देर तक पानी में रह सकता है, और जितनी देर तक पानी में रहेगी वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होगी, बार बार ऊपर नीचे हो रही है तो डिटेक्ट होगी। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है
वो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर मिलेगी। यूएस और यूके जो है सीक्रेट शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है ना, अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, साइन द डील टू अलाउ exchange of nuclear secrets, will transfer sensitive US and UK nuclear material and know-how as part of tripartite 2021 AUKUS accord। अब इनका ट्राईपार्टाइट मतलब क्या होता है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी इसके अंदर, जिसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो, ट्राईपार्टाइट। यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, ठीक है ना। और ऑकस अकॉर्ड हुआ था 2021 में। इनकी ग्रुपिंग है AUKUS, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। तो इस ग्रुपिंग का 2021 में अकॉर्ड हुआ था कि हम सबमेरीन, न्यूक्लियर रन सबमेरीन किसको प्रोवाइड करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को। बिहाइंड इंडियाज रिकॉर्ड परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में, इंटरनेशनल, मुझे लगा ओलंपिक्स की तारीफ तो नहीं कर सकते, इतनी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस नहीं है हमारी। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड 2024, उसके अंदर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, एनुअल इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड्स that attracts pre-university, signed with the first edition of MOU 1959, first edition of IMO in Romania, ठीक है ना। तो जो भी इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं वो बड़े सही मैथमेटिशियंस बनते हैं। इंडियन टीम दिस ईयर consisted of Aditya Mangudui, Venkata Ganesh from Pune, Baduri, Kanav Talwar, Rushil Mathur, Arjun Gupta, Siddharth Chopara। First 4 they won gold. This one won silver, and Siddharth honorable mention for performance। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जो पेपर होता है वो 2 दिन चलता है, आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। ओनली 6 प्रॉब्लम्स होती हैं, 2 दिन दिए जाते हैं, उसके अंदर आपको सॉल्व करना होता है। मतलब जैसे दूसरे एग्जाम्स होते हैं ना, जो टाइम बार होते हैं, में 2 दिन दिए जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व करनी होती हैं। द सिटी ऑफ लाइट serves up a visual spectacle to mark the end of greatest sporting show on earth। तो ओलंपिक्स का एंड हो गया। फॉलोइंग द एंट्री ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन। अगर आपको नहीं पता फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है अभी, इमानुअल मैक्रोन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट इज थॉमस बैच, ठीक है, थॉमस बैच। फ्रेंच नेशनल फ्लैग लेकर आए, ओलंपिक फ्लैग लेकर आए, फिर वो बजी जो फ्रांस की एंथम है, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया कुड नॉट हैव फाउंड अ बेटर पेयर ऑफ फ्लैग वेयर, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर इस बार
टुगेदर वी हैव शोन द वर्ल्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस ऑफ फ्रांस, ये वो। और इस बार मोस्ट मैरिज प्रपोजल्स, 7 मैरिज प्रपोजल्स एट ओलंपिक गेम्स, ठीक है ना। मोस्ट एवर, कभी ओलंपिक गेम्स में इतने ज़्यादा मैरिज प्रपोजल नहीं हुए थे। इस बार 7 मैरिज प्रपोजल हुए। लोगों ने जो गेम्स खेलने आए थे उनके पार्टनर्स ने उनको प्रपोज किया, उन्होंने अपने पार्टनर को प्रपोज किया। उसके बाद अगली गेम्स जो है वो लॉस एंजल्स में होने वाली हैं, ठीक है ना। पेरिस मेयर ने वो किसको दिया, कैरन बास को, ठीक है ना। पेरिस मेयर एने हिडाल्गो handed Olympic flag to Los Angeles Mayor Karen Bass, ठीक है ना। तो अब गेम्स ऑफिशियली 2028 में कहाँ पर होने वाली है, लॉस एंजलिस में होने वाली हैं। अमेरिकन एंथम बजी, टॉम क्रूज आया, उन्होंने स्टंट किया वो, एंड वर्चुअल जर्नी फ्रॉम पेरिस टू लैंड ऑफ हॉलीवुड, ठीक है। तो ये सब किया उन्होंने। उसके बाद माई वे आइकॉनिक सॉन्ग बजा, आइकॉनिक सॉन्ग जो है कौन सा, माई वे, डिपिक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन France and USA as Olympic flame was extinguished, बुझा दी गई, ठीक है ना। और 33rd edition officially came to an end, 33rd edition officially came to an end, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन सी ओलंपिक होंगी, पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि इस बार मैराथन फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन मैराथन, वुमेन्स मैराथन concluded the ओलंपिक गेम्स, कंक्लूड किया ओलंपिक गेम्स को, ठीक है ना। और यहाँ बस उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, तो तालिबान जो है अफगानिस्तान को रूल करता है, ठीक है ना। तालिबान गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड फॉर फर्स्ट टाइम in United Nations hosted talks in कतर, जून के अंदर हुई थी पहली बार कतर दोहा के अंदर। तालिबान को बुलाया गया। अफगानिस्तान के बारे में जब बात करते हैं तो तालिबान को नहीं बुलाते थे, बट अब क्या है, तालिबान जो अफगानिस्तान पे रूल कर रहा है, तो अब ये कह रहे हैं कि हमें मतलब अब रिकग्निशन भी मिली जाएगी धीरे धीरे। फॉर्मर पाकिस्तान स्पाई चीफ हेल्ड ओवर लैंड डेवलपमेंट केस, स्पाई चीफ जो सीक्रेट एजेंसी है, जनरल फैज हमीद, जनरल फैज हमीद, former head of ISI, that is Inter Services Intelligence Agency of Pakistan, ठीक है ना, where the military has ruled for over 30 years since independence. The arrest was ordered close to Imran Khan, who named land development case with a land development case involved in land development case, कुछ land का स्कैम किया होगा, करप्शन का, बट ही इज क्लोज टू इमरान खान, तो इसलिए भी इमरान खान ऑलरेडी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो पाकिस्तान के, तो वो ऑलरेडी जेल में है। ईरान कुड लॉन्च सिग्निफिकेंट अटैक ऑन इसराइल, आने वाले दिनों में इसराइल पे बहुत मोटा अटैक कर सकता है ईरान, ऐसा यूएसए ने बोला है,
सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको MCQs चाहिए तो अब मई जून के MCQs आ गए हैं, जुलाई के भी आ जाएंगे, तो अगर आपको फॉर प्रैक्टिस चाहिए तो वो आप बाय कर सकते हैं। जैन टू जून का बंडल भी अवेलेबल हो जाएगा जिस पे एक अच्छी ऑफर लगेगी। एंड अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो वो भी सारे के सारे डले हुए हैं, बहुत जल्द अगस्त का फर्स्ट पार्ट भी डल जाएगा, जुलाई का डल चुका है। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।